हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम कोविड-19 से क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। कोविड-19 बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जो वैश्विक महामारी बन गई थी। ठीक है, और अभी भी महामारी है ही। ठीक है, यदि सावधानी ना बरते तो मतलब महामारी है। ठीक, तो चलते हैं हम। और इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। जो एमपी टेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन जो खास जानकारी है उसके बारे में, क्योंकि हम सभी ने जो भी हम एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं ना एग्ज़ाम में, टेट में, तो उनको बीमारी के बारे में तो पता है। सब लोगों ने इसकी महामारी की जो है प्रकोप झेला है। ठीक है, तो इसलिए सबको पता है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा हम इसको क्या रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो महामारी थी ना, वो कहाँ, कोरोना जो बीमारी हुई थी फ्रेंड्स, वह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? वह हुई थी फ्रेंड्स चीन से शुरू हुई थी। तो देखिएगा, चीन से शुरू हुई थी 2019 में, दिसंबर 2019 में कोरोना का सबसे पहले केस कहाँ आया था? चीन के वुहान शहर से आया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई कोरोना सबसे पहले कहाँ आया था? तो चीन के वुहान शहर में आया था। ठीक है, तो ये इतना हमको याद है। ठीक, तो यह पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो कोरोना जो बीमारी थी वह कहाँ से आई थी? तो चीन के वुहान शहर से। ठीक, और दूसरी चीज़, जो कोरोना है यह किससे होता है? तो यह वायरस से होता है कोरोना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा। कोविड-19 के लिए सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, रूस के द्वारा स्पुतनिक वी, ठीक है, स्पुतनिक जो है वी नामक वैक्सीन पंजीकृत कराया गया था। तो सबसे पहले पंजीकृत वैक्सीन जो थी स्पुतनिक वी थी। और किसके द्वारा कराया गया था? ये रूस के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। तो हमने आप लोगों को पहले बताया था कि वुहान प्रांत से शुरू हुई थी, लेकिन वुहान शहर से शुरू हुई थी, लेकिन प्रांत कौन था? हुबेई प्रांत कहाँ का था? चीन का था। ठीक है, और दिसंबर 2019 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कोरोना वायरस का सबसे पहला केस दिसंबर 2009 में चीन में मिला था, ये अपन को पता है। ठीक है, कोरोना वायरस की पुष्टि भी वुहान शहर से हुई थी। चलिए देखिए, WHO है ना फ्रेंड्स, एक जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या कहा कि कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी का आधिकारिक नाम जो है कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज़ रखा गया। ठीक, तो WHO ने इसका नाम क्या रखा गया? कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ रखा गया। देखिए 11 मार्च 2020, आगे चलते हैं, दिसंबर में हुई थी। 19 दिसंबर 2019 में दिसंबर में इसकी पुष्टि हुई थी कि ये कोरोना वायरस है। ठीक, और इसका नाम WHO ने क्या रखा था? कोविड-19 रखा था, या कोरोना वायरस डिसीज़ रखा था। फिर 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, इसको याद रखना कि 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे क्या किया था? वैश्विक महामारी घोषित किया। तो वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया था? 11 मार्च 2020 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। PM मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च को। तो जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने 22 मार्च को अपील की थी किसके लिए? जनता कर्फ्यू लगाने के लिए। और कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 22 मार्च को अपील की थी। और 23 मार्च को क्या हुआ था? संपूर्ण भारत में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया। कब लगाया गया पहली बार लॉकडाउन? 23 मार्च 2020 को। इम्पॉर्टेंट है ये, आप लोग याद रखना कि 23 मार्च 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगा। ठीक, तो सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। तो देखिए फ्रेंड्स, पंजाब राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगाया था सबसे पहले। कोरोना वायरस के कारण अपने राज्य में पूर्ण कर्फ्यू कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। लेकिन संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की स्थिति कब हुई थी? 23 मार्च 2020 को। चलिए ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM
केयर्स फंड की घोषणा की गई थी और नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम केयर्स फंड की भी घोषणा की गई थी महामारी से निपटने के लिए। ठीक, और भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल जो हुआ था फ्रेंड्स, मुंबई में रिलायंस ने खोला था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला गया था, वह रिलायंस ने खोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे कोरोना वायरस से, तो बोरिस जॉनसन थे। और आप लोग कमेंट्स करके बताना है कि जो बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे वह कहाँ के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला जो देश था फ्रेंड्स, वह था कनाडा। कोरोना वायरस के जो बढ़ता प्रकोप था, तो टोक्यो ओलंपिक हो रहा था। ठीक है, उससे सबसे पहले बाहर निकलने वाला जो देश था वह था कनाडा। कनाडा ने मना कर दिया था। ठीक है, कोविड-19 द्वारा रोगियों के इलाज, कोविड-19 में जब बीमारी से जो रोगी ग्रसित थे, उनके इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। ठीक है, तो जो कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए जो प्लाज्मा बैंक खोला गया था वह दिल्ली में खोला गया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने 18 जून 1920 को क्या मनाया था, 18 जून 2020 को क्या मनाया था, मास्क दिवस मनाया था। तो आप लोग याद रखना कि मास्क दिवस जो है वो किस राज्य ने मनाया था और कब मनाया था। तो कर्नाटक ने मनाया था और 18 जून को मनाया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया था। ठीक है, स्लोवेनिया जो था वह कोविड-19 से मुक्त होने वाला क्या था, पहला यूरोपीय देश था। कौन सा देश, यूरोप का देश था। ठीक, कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की थी। तो जो फ्रेंड्स G20 देशों का एक समूह है, G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की थी कोरोना वायरस से निपटने के लिए। ठीक है, और भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया था। तो ये आ जाएगा आप लोगों को कि भारत की पहली वैक्सीन कौन सी थी, तो आप लोग याद रखना कोवैक्सीन थी। और लेकिन इनको बनाया किसने था, तो इनका निर्माण किसने किया था, तो चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया था। ठीक है, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने और भारत बायोटेक ने दोनों ने मिलकर तैयार किया था कोवैक्सीन को। ठीक है, तो यह भारत की पहली कोरोना वैक्सीन थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश था। देखो उस समय इतनी महामारी थी, आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, कि कितनी महामारी थी कि लगता था कि कोई वैज्ञानिक, कोई देश का कोरोना वैक्सीन का टीका तो खोज ले। ठीक है, तो सभी वैज्ञानिक लगे हुए थे, भारत के, अमेरिका के, रूस के, पूरे देश में महामारी फैली हुई, तो सब लगे हुए थे कोरोना वैक्सीन का टीका बनाने के लिए, दवा बनाने के लिए। तो कोरोना वैक्सीन का टीका जो विकसित करने का दावा किया था सबसे पहले, वह किया था फ्रेंड्स रूस ने किया था। ठीक है, और अभी हाल ही में कोरोना वायरस ट्रैकर किसने लॉन्च किया था, तो कोरोना वायरस ट्रैकर था फ्रेंड्स, कि जैसे जिसको कोरोना हो गया है ना, तो उसको ट्रैक करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, कि पकड़ने का मतलब बीमारी को पकड़ने के लिए है ना। तो कोरोना वायरस ट्रैकर जो लॉन्च किया था वो किया था माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। तो याद रखना कि कोरोना वायरस ट्रैकर किसने लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वच्छ हाथों की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सेफ हैंड्स चुनौती की शुरुआत किसने की थी, तो सेफ हैंड्स चुनौती की जो शुरुआत की थी फ्रेंड WHO ने की थी। ठीक है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वच्छ हाथों की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सेफ हैंड्स चुनौती की शुरुआत WHO ने की। व्हाट्सएप के लिए, देखिए फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के लिए भारत सरकार द्वारा
कोरोना वायरस पर पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए किस नाम से चैटबॉट बनाई गई? तो व्हाट्सएप पे एक चैटबॉट बनाई गई थी फ्रेंड्स, जो कोरोना वायरस से के जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए बनाई गई थी। तो उसका चैटबॉट बनाई गई थी, तो उसका नाम था माई गो कोरोना हेल्प डेस्क। माई गो कोरोना हेल्प डेस्क, क्या नाम था उसका? माई गो कोरोना हेल्प डेस्क। तो व्हाट्सएप पे बनाई गई थी जवाब देने के लिए, जो कोरोना बीमारी से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए चैटबॉट बनाई गई थी। उसका नाम था माई गो कोरोना हेल्प डेस्क। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। याद रखना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, किसने कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की थी? तो फ्रेंड्स, कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के लिए, ठीक है, एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी और वह की थी सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र ने। ठीक है, किसने की थी? सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र। तो इसने क्या किया था? एक वेबसाइट बनाई थी जहां पर महामारी से संबंधित जानकारी मिल सके। ठीक, नेक्स्ट पर देखते हैं फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए कितनी निजी प्रयोगशालाएं श्रृंखलाओं को मंजूरी दी गई थी? तो कोरोना वायरस के जो परीक्षण के लिए निजी प्रयोगशाला थी, तो 29 प्रयोगशालाओं को क्या दी गई थी? मंजूरी दी गई थी। और किस बैंक ने एंड कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की है? वह की थी फ्रेंड्स इंडियन बैंक ने एंड कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। केंद्रीय सरकार ने गरीबों के लिए कितने रुपए से राहत पैकेज की घोषणा की थी? तो केंद्रीय जो सरकार ने फ्रेंड्स गरीबों के लिए तो रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की थी, वह की थी 1.7 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो यह की थी केंद्रीय सरकार ने गरीबों के लिए राहत के लिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना किसने की थी? तो एक टास्क फोर्स की भी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना की थी, तो वह की थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने की थी। तो कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने की थी। ठीक है, और कोरोना वायरस के फ्रेंड्स प्रकार बताए गए थे कि कोरोना वायरस कितने प्रकार का होता है? तो कोरोना वायरस के 7 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो कोरोना वायरस का नाम पूछ लिया जाए कि किस भाषा से उत्पन्न हुआ, तो यह हुआ था फ्रेंड्स, जो लैटिन भाषा है ना, लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ था। ठीक, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस क्राउन के समान दिखता है। तो क्राउन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मुकुट, है ना। तो यह जो है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा लगता है? इसकी संरचना मुकुट के समान दिखती। तो यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह पूछ लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अंकटाड रिपोर्ट। अंकटाड फ्रेंड्स एक संस्था है। तो अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर था? तो देखिए फ्रेंड्स, अंकटाड एक संस्था है, तो उसने रिपोर्ट तैयार की थी कि भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी महामारी हुई थी, तो आप लोगों को पता है कि हमारे देश में क्या है, लोगों ने काम करना बंद कर दिया था, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, घर से बाहर निकलना बंद हो गया था लोगों का, है ना, एक दूसरे से मिलना लोगों का बंद हो गया था, सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति, लॉकडाउन लग ही गया था, है ना। तो इससे अपने भारत की जो क्या थी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी? प्रभावित हो गई थी। ठीक है, क्योंकि खाने वाले तो उतने ही हैं, लेकिन क्या हो गया था, काम वाम सब बंद हो गया था। तो इस कारण हमारी जो भारत की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वह प्रभावित हुई थी। तो उसके प्रभावित होने के कारण अर्थव्यवस्था का जो स्थान था फ्रेंड्स, वह 10वें नंबर पर आ गया था। ठीक है, तो अंकटाड ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, एक संस्था है अंकटाड, उसने भारत में कोरोना वायरस के प्रभावित अर्थव्यवस्था में एक रिपोर्ट तैयार की थी। उसके अनुसार भारत 10वें नंबर पर है। ठीक, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखना कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला, ठीक है, तो राजस्थान था, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन करने वाला राज्य था, वह था फ्रेंड्स पंजाब।
ठीक है। और कोरोना वायरस का लॉकडाउन किसने किया था? राजस्थान ने किया था, पहला राज्य बना था। लेकिन पूर्ण लॉकडाउन किसने किया था? पंजाब ने किया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोरोना वायरस सिर्फ एक ही अकेला वायरस नहीं है, वह क्या है? कई विषाणुओं का समूह है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस है ना, एक विषाणु है या कुछ भी, तो या विषाणुओं का समूह है, तो क्या है? विषाणुओं का समूह है। ठीक। तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, WHO के द्वारा कोविड-19 नाम दिया गया था। हमने आप लोगों को पहले बताया, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या था? कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। चलिए, तो कोरोना वायरस मुख्यतः स्तनधारियों और पक्षियों में होता है। ठीक है। तो जो कोरोना जो वायरस है फ्रेंड्स, वह किस में होता है? स्तनधारियों में होता है। और किस में? पक्षियों में। आएगा क्वेश्चन जैसे कि कोरोना वायरस मुख्यतः होता है, ठीक है, तो जानवरों में तो होता नहीं है कोरोना वायरस, किस में होता है? स्तनधारियों में होता है और पक्षियों में होता है। तो मनुष्य भी किस में आते हैं? स्तनधारियों में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यह वायरस RNA वायरस है। तो ठीक है, यह वायरस कैसा वायरस है फ्रेंड्स? RNA। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यह वायरस है RNA, DNA, RNA और DNA दोनों, तो नहीं, यह वायरस कैसा है? RNA वायरस है। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में श्वसन तंत्र पर पड़ता है। तो आपसे पूछा जाए कि कोरोना वायरस का प्रभाव मानव शरीर में किस पर पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर। ठीक है, क्योंकि इसके होने से सांस लेने में क्या होती थी? दिक्कत होती थी। ठीक है, तो श्वसन तंत्र पर पड़ता है और इस वायरस से फेफड़ों में संक्रमण होता है। ठीक है, तो फेफड़ों में संक्रमण होता है और श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। और कोरोना वायरस का प्रभाव सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कोरोना वायरस का प्रभाव यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कब होता है, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सर्दियों में होता है। क्योंकि देखो 2019 में शुरू हुआ था ना दिसंबर, तो उस समय क्या थी? सर्दियाँ थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सर्दी का मौसम था। ठीक है, तो कोरोना वायरस का जो प्रभाव होता है वह कब होता है? मौसम, जब सर्दी का मौसम हो। ठीक, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इस वायरस के चारों ओर मुकुट जैसी संरचना होती है। ठीक है, और इसके आसपास उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? कोरोना वायरस। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कोरोना वायरस का प्रभाव सर्दी के मौसम में होता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये भी पता है कि वैश्विक महामारी घोषित की थी WHO ने। ठीक, अब देखिए, इस महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया था। तो यह इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक, इस बीमारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। तो यह पूछ लिया जाएगा कि भाई कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार ने भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो 1897 लागू किया था। चलिए, कोविड-19 बीमारी को बढ़ता देखकर WHO ने वैश्विक महामारी की थी। ठीक है, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला, तो भारत में जो कोरोना वायरस है उसका पहला मामला कहाँ देखा था? केरल में देखा था। तो इसको आप याद रख लेना। जो चीज़ फर्स्ट में हुई है फ्रेंड्स, वो चीज़ आप याद रखिए। पहली बार लॉकडाउन कब लगा था? 23 मार्च को लगा था। ठीक है, सबसे पहले पूर्ण लॉकडाउन अपने किस राज्य में लगा था? पंजाब में लगा था। फिर मतलब लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन था फ्रेंड्स? वह था हमारा राजस्थान था। ठीक है, सबसे पहले मामला जो वायरस का कहाँ मिला? हमें केरल में मिला। तो ये सब चीज़ें हमको याद रखनी है। कोविड-19 से सबसे पहली मौत कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो यही हुई थी, हमारे सबसे पहले मौत हुई थी कर्नाटक में हुई थी कोविड-19 से पहली मौत। ठीक, और भारत में कोरोना वायरस को महामारी जो घोषित करने वाला जो राज्य था फ्रेंड्स, वह था हरियाणा। ठीक, तो WHO ने पहले मतलब महामारी घोषित कर दी थी इसको। और अपने भारत में किसने महामारी घोषित की थी? किस राज्य ने? तो वह की थी हरियाणा ने। ठीक, प्रथम राज्य बना था हरियाणा जिसने कोरोना को महामारी घोषित की। तो देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कोविड-19 का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। तो मतलब कि लक्षद्वीप में कोई भी कोविड-19 पेशेंट नहीं मिले।
ये भी याद रखिए कि हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, क्या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर कोरोना वायरस के एक भी केस सामने नहीं आए, ठीक है, या एक भी रोगी हमें कोविड-19 का नहीं मिला। तो वह था हमारा लक्षद्वीप। कोविड-19 के वैक्सीन का मानव परीक्षण सबसे पहले, देखो कोविड-19 का सबसे पहले वैक्सीन का जो मानव परीक्षण शुरू किया गया था फ्रेंड्स, वह किया गया था अमेरिका में। बनाई किसने थे? सबसे पहले रूस ने बनाई थी, ठीक है, लेकिन परीक्षण मानव पर कब किया गया था? किसने किया है? अमेरिका ने किया था। चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं। सार्क देशों के कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन की सहायता दी थी। यह भी आ सकता है फ्रेंड्स कि भारत ने सार्क देशों के कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी राशि दी थी, ठीक है, तो $10 मिलियन की सहायता की थी। चलिए कोविड-19 के समय चलाए गए हम महत्वपूर्ण ऑपरेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे भारत में चलाए गए थे, है ना, राज्यों में चलाए गए थे। तो कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे यह भी इम्पॉर्टेंट है। आ जाएगा आप लोगों से कि ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है, ठीक है, तो देख लेते हैं हम। ऑपरेशन नमस्ते यह महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए थे फ्रेंड्स, है ना। तो ऑपरेशन जो नमस्ते चलाया गया था वह भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था, ठीक है। जो भारतीय जो सेना है ना फ्रेंड्स, उन्होंने खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया, ठीक है। दूसरा देखिए वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत जो मिशन चलाया गया था फ्रेंड्स, वह विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए मतलब चलाया गया था। तो वंदे भारत मिशन किससे चलाया गया था? तो वह विदेशों में, ठीक है, वंदे से याद रख लेना, वंदे भारत विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना ऑपरेशन नमस्ते और वंदे भारत। ऑपरेशन नमस्ते किसके लिए? भारतीय सेना ने चलाया था, और वंदे भारत किसके लिए? विदेशों में फंसे जो लोग थे उनको घर वापस लाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मिशन सागर। देखिए फ्रेंड्स मिशन सागर, ठीक है, तो मिशन सागर जो अभियान था फ्रेंड्स, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, देखना मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति करवाना था। तो मिशन सागर का जो कोविड-19 से निपटने के लिए जो मालदीव है ना, सेशेल्स है और मेडागास्कर, है ना, कोमोरोस, इनको आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करना था, ठीक है, इसलिए मिशन सागर अभियान चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो फ्रेंड्स देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु से आप लोग अंदाजा लगा लिएगा यह सागर से संबंधित, ठीक। तो देखिए कोविड-19 शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। किसका ऑपरेशन था? भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। और यह किस लिए चलाया गया था? कि मालदीव में जो भारतीय लोग हैं उनको वापस लाने के लिए, ठीक। ऑपरेशन संजीवनी। तो देखिए फ्रेंड जो ऑपरेशन जो संजीवनी है, तो यह भी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। जो मालदीव है उसको 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी ऑपरेशन संजीवनी से, ठीक है। तो दूसरे देशों की सहायता के लिए जैसे मालदीव, इनको 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। नेक्स्ट पर आते हैं कोविड-19 से संबंधित ऐप पोर्टल, है ना, या ऑपरेशंस और हैं थोड़े बहुत, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कोरोना कवच किसने चलाया था? आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कि कोरोना कवच किसने चलाया था, तो यह जो चलाया था हमारी भारत सरकार ने कोरोना कवच चलाया था। ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार ने चलाया था, ठीक है। इसी ब्रेक द चेन के अभियान के तहत जो है लॉकडाउन लगा था कि भाई जो चैन टूटेगी, लोग एक दूसरे से कम मिलेंगे, है ना, भीड़ भाड़ कम होगी तो क्या होगा, कोरोना वायरस से हम जल्दी कंट्रोल में कर लेंगे, ठीक। तो ब्रेक द चेन किसने चलाई थी? केरल सरकार ने। ऑपरेशन शील्ड,
ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया था? दिल्ली सरकार ने। और नाड़ी ऐप जो थी पुडुचेरी सरकार ने। देखिए नाड़ी ऐप पुडुचेरी सरकार ने, ठीक है। कोरोना कवच तो किसने? भारत सरकार ने। ब्रेक द चेन केरल सरकार ने। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने। और नाड़ी ऐप जो चलाया था पुडुचेरी सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रज्ञाम ऐप जो थी फ्रेंड्स वह थी झारखंड सरकार ने। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार। देखिए 5T योजना चलाई थी फ्रेंड्स दिल्ली सरकार ने। 5T योजना किसने चलाई थी? दिल्ली सरकार ने। करुणा पहल जो चलाई गई थी वो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने, ठीक है। वी शेप टनल जो है योजना चली थी वो तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक। आई गोट पोर्टल भारत सरकार और कोरोना कवच भारत सरकार, 2 ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते यह भारतीय सेना के द्वारा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए ख़त्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को एग्ज़ाम में मदद मिल सकेगी। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोगों कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी शुभकामना है कि आप लोग टेट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें, बहुत धैर्य के साथ में, ठीक है। और बहुत अच्छे स्कोर करके लेके आएँ ताकि आप लोग भावी अध्यापक बन सकें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स माय वाचिंग चैनल।